स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। इस चैनल पर वर्ग 10वीं एवं 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF नोट फ्री में देकर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जा रही है। इसलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज हम आप लोगों को अध्ययन कराने वाले हैं वर्ग 10वीं के संस्कृत का जो अध्याय नंबर 9 है, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को लेकर उपस्थित हुए हैं। टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव जो इसके अंतर्गत आप लोगों को अध्ययन कराएंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए और अपने तैयारी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को इस अध्याय के बारे में थोड़ा परिचय करा देते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत जो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे एक समाज सुधारक थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे? तो एक समाज सुधारक थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात प्रदेश के, गुजरात मतलब गुजरात राज्य के टंकारा ग्राम में। कहाँ पर हुआ था? तो टंकारा मतलब टंकारा जो गांव था वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मृत्यु कब हुआ? तो इनका मृत्यु जो हुआ था इनका 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये क्या थे? मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। क्या थे? विरोधी थे। इन्होंने ही आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किए थे। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि किसने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर? तो मुंबई में हुआ था। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब ऑब्जेक्टिव को सोल्व करते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? बेंगलोर में, मद्रास में, मुंबई में, पटना में। तो आर्य समाज नामक संस्था की जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? स्वामी दयानंद जी जो थे उनका जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो यहाँ पर झंकारा, टंकारा, लंकारा, अंकारा। तो स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो टंकारा ग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1985, 1875, 1705, 1930। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 1875 ईस्वी में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पीछे आप लोग ऑब्जेक्टिव याद किए हैं कि मुंबई में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मुंबई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मूल शंकर किनका नाम था? तो स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे उनका बचपन का नाम क्या था? मेन नाम क्या था बचपन का? तो उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का ही नाम था बचपन का नाम मूल शंकर। तो ऑप्शन है यहाँ पर क्या? ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी सरस्वत्यानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी दयानंद। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद। आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद मिस्टेक मत कीजिएगा। स्वामी दयानंद ध्यान रखे रहिएगा आप लोग, विवेकानंद नहीं, दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण? धर्मांतरण का कहने का मतलब होता है कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाना। तो यहाँ पर निर्धन, दलित, अल्पसंख्यक, असहाय। तो आप लोग का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, दलित। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, हमारे समाज में छुआछूत की भावना
बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। यहाँ पर ही जो नीचे जो तबके के जो कास्ट थे उन्हें बहुत ऊपर के जो कास्ट सब होते थे तंग करते थे, तो ये सबसे क्या तंग आकर उन्होंने अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिया। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या होगा, तो बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ, तो यहाँ ऑप्शन है आप लोगों का 1985, 1885, 1824, 1930 में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1824 ईस्वी में। कब हुआ था, 1824 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ, तो 1883 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उनके माता पिता किसके उपासक थे, यानी कहने का मतलब पूजा पाठ करते थे। तो यहाँ पर शिव है, विष्णु, गणेश, इंद्र। तो जो उनके माता पिता जो थे वो शिव के उपासक थे। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि स्वामी दयानंद का निर्धन कब हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्धन कब हुआ, ऑप्शन ए में 1875, 1883, 1945, 1983। तो पीछे भी ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछा गया था तो जिक्र कर दिए थे। उनका मृत्यु कब हुआ था, 1883 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि स्वामी दयानंद कौन थे। स्वामी दयानंद कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक, समग्र विकास संस्थान संस्थापक, ब्रह्म समाज संस्थापक, उपयुक्त कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि समाज सुधारक कौन थे। समाज सुधारक कौन थे, स्वामी दयानंद, राधा मोहन ओझा, पंडित राम स्वरूप शुक्ल, गणेश ओझा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। समाज सुधारक इनको हम लोग कहते हैं, तो स्वामी दयानंद को। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था। किस प्रांत कहने का मतलब कि किस राज्य में हुआ था, गुजरात, बिहार, राजस्थान, पंजाब। तो इनका जन्म जो हुआ था गुजरात में हुआ था। और किस ग्राम में, तो टंकारा ग्राम में। पीछे भी जिक्र कर दिए हैं, टंकारा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है किनकी रचना है, स्वामी दयानंद, राधा राम मोहन ओझा, पंडित राम स्वरूप शुक्ल, गणेश ओझा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किए थे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया। किसके कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो वैदिक ग्रंथ का प्रचार शुरू कर दिए थे। तो गिरजानंद, अमृतानंद, विरजानंद, उपयुक्त कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो हो जाएगा विरजानंद, क्योंकि विरजानंद जो थे इनके क्या थे, गुरु थे। विरजानंद के शिष्य हुए तो आप लोगों का स्वामी दयानंद सरस्वती, और विरजानंद जो हुए वो हुए स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, राधा राम मोहन ओझा और पंडित राम स्वरूप शुक्ल, गणेश ओझा। तो मूर्ति पूजा के जो विरोधी थे वो थे क्या, जो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्योंकि यह जो मूर्ति में है ना, कहने का मतलब ये मूर्ति में विश्वास नहीं करते थे कि इनमें भगवान होता है। ये शुरू से ही क्या थे, धर्म विरोधी थे। और ये अपना खुद का एक शाखा ले आए धार्मिक क्षेत्र में। आर्य समाज, अभी भी आप लोगों को पता होगा कि समाज में जो शादी विवाह भी आर्य समाज से होता है। उसके बाद में जो अंतिम संस्कार जो होता है, अंत्येष्टि संस्कार, वो भी होता है आर्य समाज से। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। अगला नंबर क्वेश्चन है कि घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए। घर छोड़कर स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ चले गए, तो ऑप्शन है काशी, आगरा, मथुरा, दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का मथुरा। कहाँ चले गए थे, मथुरा चल गए। किनके ज्ञान चक्षु में, मतलब ज्ञान का जो केंद्र था, तो विरजानंद के ज्ञान चक्षु में चले गए थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने 17 नंबर है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है
इस पीछे भी इस क्वेश्चन के संबंधित क्वेश्चन जो था उसमें जिक्र कर दिए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात प्रदेश के टंकरा ग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि देखें कि एक एक करके जो इस अध्याय के अंतर्गत टोटल 17 जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था उसके बारे में अध्ययन करा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए कंटिन्यू उपलब्ध कराते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।